अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे जी हो रहा था दोपहर का टाइम और मैंने अंडे बॉयल किए थे अपने लिए, 2 एग बॉयल किए थे मैंने। तो यहाँ पे उनको मैंने पील ऑफ कर लिया था और साथ ही मैंने अपने लिए ना चाय रखी थी। मुझे खाना भी बनाना था, दोपहर का लंच बनाना था, तो मैंने सोचा उससे पहले ना मुझे भूख लग रही है तो कुछ खा लेती हूँ साथ-साथ। तो खाना तो बनते देर हो जानी थी, तो इसीलिए फिर मैंने अपने लिए 1 कप चाय ऊपर रखी है। और आफ्टर डिलीवरी ना मुझे लगता है मैं ज़्यादा ही चाय पीने लग गई हूँ। पहले मैं इतनी ज़्यादा चाय नहीं पीती थी, जस्ट नाश्ते में 1 कप पीती थी बस। और अभी तो मुझे चाय ना मिले तो ऐसे होता है, दोपहर में चाय, शाम में चाय, रात में चाय, और जिस टाइम भी चाय मिले ना मैं बस पी लेती हूँ। तो यहाँ पे जी फिर मैंने चाय बनाई अपने लिए और बाहर का मौसम दिखा रही थी कि अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। कल वैसे पूरा दिन लाइट नहीं थी और आज फिर मुझे सुबह का टाइम ही नहीं मिला। आज फ्राइडे था और यहाँ पे धूप इतनी अच्छी निकली हुई थी ना, इतनी मज़े की धूप चेक करा रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों कैमरे में इतनी शो ही नहीं हो रही थी। लेकिन धूप अच्छी निकली हुई थी, ये देखें। तो हवा वगैरह भी नहीं थी और आज तो कोई इतनी ठंडी हवा चल रही है ना। ये देखें, चाय मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही बन गई थी तो कप में डाली है। और ये जो मैंने एग रखा है ये अहमद के लिए रखा था कि अहमद सो रहा है तो जब उठेगा ना फिर उसे खिलाऊंगी। तो फिर उसने भी खाया नहीं था तो बाद में मुझे खुद को ही खाना पड़ा था ये। और यहाँ पे ये मैंने निकाले थे, चावल निकाले थे। और बच्चों की आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा, अहमद अभी ना मेरे बालों में ब्रश कर रहा है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बाल खींच रहा है और करने नहीं देती तो शोर करता है। यहाँ पे चावल निकाले थे मैंने, घर में पड़े हुए थे, सब्ज़ी लाने वाला तो कोई भी मुझे नज़र नहीं आ रहा था। और यहाँ पे मैंने चावल निकाल लिए थे, इनमें इतने ज़्यादा कोई रोड थे ना, मुझे इनको साफ़ करते करते पूरा आधा पौना घंटा लगा था। देखने में इतने नज़र नहीं आ रहे लेकिन छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा इसमें ना वो थे, रोड थे। और साथ में मैं दाल निकाली हुई थी, मूंग मसूर की दाल थी घर में पड़ी हुई थी। मैंने सोचा चलो दाल चावल बना लेती हूँ, मुझे दाल चावल ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और अहमद को फिर मैंने उठ गया था फीडर दे के ना, इधर ब्लैंकेट दे के लिटा दिया था चारपाई पे। तो यहाँ पे अनाया भी सो रही थी। तो जैसे ही मैं किचन में जाती हूँ ना, साथ ही अनाया शुरू हो जाती है। यहाँ पे मैं रूम में ले आई थी और अहमद को मैंने कार्टून चला के दिए थे। मैंने कहा सोचा कि साथ साथ चाय पीती हूँ और साथ साथ चावलों को साफ़ करती हूँ। ये मेरा हाथ लगा कप को और चाय गिर गई। तो फिर मैंने ऐसे ही लेके ना चाय पी ली थी बस। तो वो साथ अनाया उठ गई, उसको फीड कराया, फिर चावल साफ़ किए। यहाँ पे देखें झटपट से चावल बन भी गए हैं, रेडी हो गए हैं। चावलों को उबाल लिया था मैंने सिंपल, और ये दाल को मैंने धो के भिगो के रखा था। फिर साथ साथ मसाला दाल का बना रही थी। वैसे मैं दाल दूसरे तरीके से बनाती हूँ, अलग तड़का लगाती हूँ, और यहाँ पे मुझे जल्दी खाना बनाना था। और फिर मैंने अहमद को ना बॉयल राइस दिए थे, तो ये लेके आया था अंदर सारे गिरा के। ये देखें उतने तो इसने पता नहीं कोई 2-4 दाने खाए भी हैं कि नहीं। इसने पूरे रूम में और चारपाई भरी थी चावल गिरा गिरा के ना। तो मुझे हंसी आ रही थी देख देख के, देखो मेरा काम और बढ़ा दिया। अभी मैं खाना बना रही थी और ये चावल गिराई जा रहा था, खेल बना रहा था। तो मैं इसको देती हूँ कि इसको आदत होए खुद से खाने की ना। आगे जन्नत को, मैं जन्नत पहली पहली थी और मुझे उसको मैं देती नहीं थी। हस्बैंड कहते थे गिराएगी, कपड़े गंदे करेगी, आइज़ पे लगाएगी, मुंह को लगाएगी, ये वो। तो बस वो लाडली थी और अभी तक वो लाडो पिट्टी है हमारी, तो उसको हम देते ही नहीं है खाना। उसको पता ही नहीं खाना खाते कैसे हैं, खाना नहीं वो इतना खाती शौक से। तो मैंने कहा सोचा चलो बाकी बच्चों में तो आदत वैसी ना डालूं, एक का तो अब डल गई है। तो यहाँ पे मुझे जल्दी फटाफट बनानी थी, तो मैंने फिर मसाला जैसे सब्ज़ी का बनाते हैं वैसे मसाला बना के ना तो दाल डाल दी थी उसमें। और यहाँ पे देखें जी दाल हमारी रेडी भी हो गई। धनिया मेरे पास इतना ज़्यादा नहीं था, बिल्कुल थोड़ी सी धनिया पड़ी थी, तो वही मैंने हरी मिर्च और धनिया जितनी भी थी ना वही काट के डाल दी थी। और यहाँ पे दाल बिल्कुल पक गई थी। यहाँ पे मैं नीचे से चूल्हा बंद कर दूँगी और मैं इतनी जल्दी जल्दी वॉइस ओवर कर रही हूँ। अहमद उठा हुआ मेरे पास है, फिर बच्चे तो बच्चों वाला घर है तो जितना मर्जी हम बगैर शोर के तो रह ही नहीं सकते। जिस रूम में भी जाएंगे बच्चे हमारे पीछे आ जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये तो सारे काम साथ साथ चलते ही रहते हैं। बच्चे भी अल्लाह ताला की नेमत होते हैं, जिस घर में नहीं है उनसे पूछें भाई। बच्चों के साथ ही घर में रौनक होती है, बच्चे नहीं होते तो ऐसे घर खाली खाली सा होता है, शोर शराबा नहीं होता, कुछ भी वो दिल ही नहीं लगता फिर। तो यहाँ पे दाल बिल्कुल रेडी हो गई है। यहाँ पे मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, इसको कवर करके रख दूँगी। चावल भी पक गए हैं यहाँ पे।
तो जी सारा बर्तन धो के किचन भी हमारा साफ़ हो गया। इधर ये देखें सारे बर्तन शर्तन चाय वाले जितने भी थे ना, फीडर शीडर वॉश हो गए हैं इधर। तो जी अब ये था कि हस्बैंड आएंगे रात में तो फिर खाना खाएंगे। मैंने तो एक दफ़ा चाय पी ली थी, तो उसके आधे पौने घंटे के बाद फिर मैंने थोड़े से दाल चावल खाए थे। तो यहाँ पे खाना बन जाता, किचन साफ़ हो जाता और सुकून हो जाता। यहाँ पे मैं रूम में आई थी और देखे हम जितने धुले कपड़े थे ना सारे नीचे फेंक फेंक के खेल रहा था। फिर मैं अभी कपड़े यहाँ पे उठाऊंगी, ऊपर रखूंगी ये। तो कपड़े तो हमारे 1 दिन 2 दिन के बाद वॉश होते हैं, और ये नई शर्ट थी और ये इतनी कोई ज़्यादा साफ़ ही नहीं हुई थी, दाग वैसे लगे हुए थे। अहमद की ना न्यू शर्ट थी और ये हेल्पर आंटी को मैंने कहना कि दोबारा से वॉश करें, तो वो ही दिखा रही थी मैं। और यहाँ पे बस अहमद को ये होता है कहीं ना कहीं कोने में घुसा होता, पंगे लेता है। मैं यहाँ पे कपड़े उठा के ऊपर रख रही थी और वो खींच खींच के और नीचे फेंक रहा था। तो अभी मैं उसको कह रही थी कि आओ मैं रूम से बाहर जा रही हूँ। ये बैग भी ड्राई हो गया था, इसको मैंने वॉश किया था अच्छे से और इसको मैंने अब ऐसे ही रख दिया। इसमें कपड़े नहीं अभी तक अनाया के रखे। कपड़े उसके रखने के लिए ना मैं कोई और बास्केट वगैरह या कोई और ऑर्गेनाइज़र लेके आऊँगी, मैंने लाना है। तो ये बैग वॉश करके इसलिए रखा है कि बाहर कहीं जाना होता है ना, ये 1-2 घंटे के डिस्टेंस पे, तो फिर इसमें ना तीनों बच्चों के कपड़े आ जाते हैं, चीज़ें आ जाती हैं, डायपर वगैरह। तो इसको इसीलिए मैंने वॉश करा के सुखा के ना, तो अब मैंने इसको रख दिया। तो इसकी ये मैंने अहमद की दफ़ा बैग लिया था और अनाया की बार मैंने लिया ही नहीं, इसी को ही मैंने यूज़ किया था, क्योंकि नई चीज़ें होती हैं आपके इस्तेमाल में आ जाती हैं। तो ये अब ना नवाबज़ादा इधर टेबल के ऊपर चढ़ के खड़ा हो गया था। ये देखें इसने और कपड़े नीचे गिरा दिए थे। तो अभी मैं इसको लेके जाऊंगी रूम से बाहर। और ये कपड़े हमने समेटे थे, आयरन किए थे, और अभी फिर इतने ज़्यादा कपड़े वॉश हुए हैं, इतने फिर बने पड़े हैं कपड़े और बर्तन। इनमें तो इतनी बरकत है, ये धोने वाले ख़त्म होते ही नहीं, जितने भी हम वॉश करी जाए ना ये उतने और जमा हो जाते हैं। तो खैर बच्चों के कपड़े ऐसे ही होते हैं। और ये स्टैंड मैंने इधर लटकाया हुआ है, इसको भी मैं निकालूंगी। दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था इसकी वजह से, इसको भी मैं रखूंगी अभी। तो फिर मैंने बनाई थी यहाँ पे साबूदाने की खीर, अहमद के लिए बनाई थी और जन्नत के लिए भी। तो जन्नत खाती ही नहीं है, कोई भी सवैयाँ बन जाए, मीठा हो जाए, घर में खीर हो जाए, वो नहीं खाती। पता नहीं उसको क्या इतनी वो होती है, आवाज़ आ रही है इसको बड़ी होती हैं। ये इतनी चूज़ी लड़की है ना। और यहाँ पे मैं अपना नेल दिखा रही थी, ये जो पानी वाली कैनी है ना, वो फिल्टर वाली जिसमें पानी रखते हैं पीने वाला, उसका ढक्कन इतना कोई हाथ है, मैं खोलने लगी थी, मेरा नेल ही उसमें ना ऐसे फोल्ड हो और पेन बहुत होता है। आज की वीडियो थी यहीं तक, अल्लाह हाफिज़।